बहुत समय पहले की बात है, जब असुरों और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष हो रहे थे। तब त्रिलोकी में भय और अंधकार फैल गया था। हर ओर हाहाकार मचा था। उस समय देवताओं ने सोचा, हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे हम फिर से बलवान बन सके। तभी भगवान विष्णु के निर्देश पर देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। ये वही प्रसिद्ध घटना है जिसमें अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके अनेक रत्न, औषधियाँ, रंभा, इरावत, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं और अंत में जब जल शांत होने लगा तभी एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वो तेजस्वी रूप था भगवान धन्वंतरी का, जो अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। फिर उसी क्षण एक और दिव्य तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी जी, जो कमल के फूल पर विराजमान थी। उनके चारों हाथों में कमल, शंख, अमृत कलश और आशीर्वाद मुद्रा थी। देवताओं ने उन्हें श्री कहा, जिसके आने से सौभाग्य, संपत्ति और मंगल की वर्षा होती है। उन्हीं के प्रकट होने का दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे हम आज धनतेरस कहते हैं। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के बाद देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। उसी दिन से माना गया कि त्रयोदशी को दीप जलाने, धन की पूजा करने और आरोग्य की प्रार्थना करने से घर में समृद्धि आती है। इसके 2 दिन बाद आता है अमावस्या, जिस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा की वापसी पर घर घर दीप जलाए। पूरा नगर आलोकमय हो उठा। यही थी पहली दीपावली। लेकिन इस दिन केवल श्री राम की विजय का उत्सव नहीं मनाया गया, बल्कि महालक्ष्मी की आराधना भी की गई, क्योंकि अंधकार पर प्रकाश और दुर्भाग्य पर सौभाग्य की विजय का प्रतीक स्वयं लक्ष्मी है। बहुत बार लोगों को प्रश्न होता है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है। इसका उत्तर हमें एक प्राचीन पुराण कथा में मिलता है। एक बार की बात है, महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ में विराजमान थी। उन्होंने देखा कि तीनों लोकों में उनके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। न राजा का राज्य टिकता है, न व्यापारी का व्यापार, न ही गृहस्थ का घर चलता है। उन्हें गर्व हो गया और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस संसार में कोई मुझसे बड़ा नहीं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ होता है, और जहाँ मैं नहीं जाती वहाँ निर्धनता और कलेश बसता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, ये ठीक है कि तुम समृद्धि का प्रतीक हो, परंतु यदि विवेक ना हो तो संपत्ति विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता गणेश जी के बिना तुम्हारा आशीर्वाद अधूरा है। पर लक्ष्मी जी अपने सौंदर्य और ऐश्वर्य पर अभिमान में थी। उन्होंने कहा, मैं जिस पर प्रसन्न होती हूँ उसे सब कुछ मिल जाता है। गणेश जी तो केवल बालक हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु मौन रहे, परंतु उन्होंने मन ही मन एक लीला की योजना बनाई। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकली। उन्होंने अनेक राजाओं और व्यापारियों के यहाँ अपने दर्शन दिए। जहाँ जहाँ गई वहाँ वैभव और सुख आ गया। एक दिन वे एक निर्धन स्त्री के घर पहुंची। वो स्त्री बड़ी भक्त थी। उसने लक्ष्मी जी के आगमन पर प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और बोली, हे देवी, आपके आने से मेरा घर धन्य हो गया, पर मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। उसने मिट्टी का दीपक जलाया और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर लक्ष्मी जी के सामने रखा। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा, वत्से, आज मैं तुम्हें धन और सुख से प्रसन्न कर दूंगी। लेकिन तभी लक्ष्मी जी के साथ आए गणेश जी बोले, माता, ये स्त्री बहुत सरल और धार्मिक है। इसे केवल धन ही नहीं, सद्बुद्धि भी दीजिए, ताकि ये धन का उपयोग धर्म के लिए करे। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पुत्र, जो तुम्हें उचित लगे वही हो। इसके बाद लक्ष्मी जी उस स्त्री के घर से चली गईं, पर कुछ ही समय में उसके घर का वैभव बढ़ने लगा। वो रानी की तरह रहने लगी, पर धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। उसने गरीबों की मदद बंद कर दी, भगवान के नाम का स्मरण छोड़ दिया और दान पुण्य करना बंद कर दिया। गणेश जी ने देखा कि बिना विवेक के धन का उपयोग
अधर्म में बदल गया है। तब उन्होंने देवी से कहा, माता देखिए, यही है परिणाम, जब केवल धन होता है पर बुद्धि नहीं। लक्ष्मी जी को अपनी भूल समझ में आई। उन्होंने स्वीकार किया, सच है गणेश, केवल धन से सुख नहीं आता। जब तक बुद्धि, विवेक और शांति ना हो तब तक धन व्यर्थ है। उस दिन से लक्ष्मी जी ने प्रण किया कि जहाँ गणेश जी की पूजा नहीं होगी वहाँ वे भी निवास नहीं करेंगी। दीपावली के दिन जब अमावस्या का अंधकार होता है तब मनुष्य अपने घर को प्रकाश से भरता है। ये केवल बाहरी दीपों का नहीं बल्कि अंतःकरण के प्रकाश का प्रतीक है। लक्ष्मी जी का आगमन तभी होता है जब घर आंगन स्वच्छ हो, मन निर्मल हो और हृदय में कृतज्ञता हो। इसीलिए कहा गया है, जहाँ स्वच्छता, सत्य और संयम है वहीं लक्ष्मी जी स्थायी रहती हैं। गणेश जी का पूजन इसीलिए किया जाता है कि वे विघ्नहर्ता हैं, जीवन में आने वाले अवरोधों को दूर करते हैं। जब हम दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं तो वो केवल धन प्राप्ति की कामना नहीं होती बल्कि समृद्धि और सद्बुद्धि के संतुलन की प्रार्थना होती है। पुराणों में एक और कथा मिलती है जो बताती है कि दिवाली की रात दीप जलाने की परंपरा क्यों है। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो बहनें थीं। लक्ष्मी जहाँ जाती वहाँ सुख, शांति, धन और सौभाग्य बसता, जबकि अलक्ष्मी जहाँ जाती वहाँ झगड़ा, दरिद्रता और असंतोष फैलता। एक दिन अलक्ष्मी ने लक्ष्मी से कहा, बहन, तुम जहाँ भी जाती हो सब तुम्हारी आरती उतारते हैं और मुझे कोई नहीं बुलाता। क्या मुझे भी किसी दिन सम्मान मिलेगा? लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हें भी एक दिन मिलेगा, अमावस्या की रात। अमावस्या के दिन जब अंधकार होता है तब अलक्ष्मी धरती पर उतरती हैं, लेकिन लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं जिससे प्रकाश और ऊर्जा फैलती है। प्रकाश के कारण अलक्ष्मी पास नहीं आती और लक्ष्मी जी का स्वागत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दीपावली पर दीपक जलाना केवल सजावट नहीं बल्कि अंधकार रूपी अलक्ष्मी को दूर रखने का उपाय है। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में कई प्रतीकात्मक बातें होती हैं। घर की सफाई का अर्थ है मन को स्वच्छ करना। दीप जलाना मतलब अपने भीतर के अज्ञान अंधकार को दूर करना। गणेश जी की पूजा का अर्थ है सभी कार्यों की शुभ शुरुआत और लक्ष्मी जी की आराधना का अर्थ है उस ऊर्जा का स्वागत जो हमारी मेहनत, भक्ति और सदाचार से जुड़ी है। जब हम मिट्टी के दीप जलाते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं कि चाहे युग कोई भी हो, प्रकाश का मूल्य सदैव अंधकार से बड़ा होता है। एक कथा और प्रसिद्ध है। एक व्यापारी बहुत ईमानदार था पर उसे जीवन में कभी धन की प्राप्ति नहीं हुई। हर वर्ष वो दीपावली की रात लक्ष्मी जी की पूजा करता, परंतु उसके घर में दरिद्रता बनी रहती। एक दिन उसने निराश होकर कहा, माता, मैं आपकी पूजा वर्षों से कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे घर नहीं आती। रात में उसे स्वप्न आया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ पर तुम्हारे द्वार पर बैठे आलस्य और क्रोध मुझे भीतर जाने नहीं देते। व्यापारी ने समझा कि उसकी असफलता का कारण उसकी अपनी आदतें हैं। अगले दिन से उसने आलस्य छोड़ दिया, ग्राहकों से नम्रता से व्यवहार किया और व्यापार में पारदर्शिता लाई। अगले दीपावली तक उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। उसने महसूस किया कि लक्ष्मी का वास उन मनुष्यों में होता है जो परिश्रमी, विनम्र और सच्चे होते हैं। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि धन तभी सार्थक है जब वो धर्म से जुड़ा हो और सुख तभी स्थायी है जब वो विवेक के साथ हो। लक्ष्मी और गणेश का संयुक्त पूजन इसी संतुलन का प्रतीक है। लक्ष्मी देती हैं संसाधन और गणेश देते हैं समझ। इसीलिए दीपावली की रात जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल घर की शोभा नहीं बढ़ाता बल्कि ये घोषणा होती है कि हमारे भीतर का अंधकार मिटे और ज्ञान का दीप जल उठे।